हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 25वें अध्याय पर, जो कि है सड़क सुरक्षा। तो यहाँ पर रोड सेफ्टी की बात की गई है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हम सभी के लिए सड़क सुरक्षा महत्वपूर्ण है, रिक्त स्थानों में सहायक अक्ष से सही शब्द छांटकर भरिए। तो यहाँ पर बोले कि हम सभी के लिए जो रोड सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन फिलअप्स में फिल करना है करेक्ट आंसर। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हॉर्न को तभी बजाए जब डैश हो, शांत जगह पर इसका प्रयोग ना करें। आपको हॉर्न का शांत जगह में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए? जब जरूरी हो। तो आपको लिखना है फर्स्ट ब्लैंक में जरूरी। ओके। तो आपसे सेकंड ब्लैंक में क्या पूछा गया है, कभी भी सुरक्षा के कारणों के अतिरिक्त अचानक डैश मत मारिए। तो आपका आंसर है ब्रेक। आप क्या लिखोगे? ब्रेक। ठीक है, ब्रेक मत मारिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सदैव डैश पर चले, यदि पैदल पटरी नहीं है तो आते हुए वाहनों को देखते हुए चले। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आते हुए वाहनों को देखते हुए चले। सदैव पैदल पटरी पर चलना है। कहाँ पर चलना है? पैदल पटरी पर। ओके, यानी कि फुटपाथ पर चलना है हमें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, कभी भी सड़क पर ना दौड़े और ना डैश, और ना क्या करे? ना खेले। ठीक है, खेलना भी नहीं चाहिए सड़क पर, खेलना हमें पार्क में चाहिए। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, फुटपाथ, सड़क, गलियों के किनारे चलने वाले और वाहनों का प्रयोग ना करने वाले लोग डैश कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पैदल यात्री, क्योंकि वो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैदल यात्री। ओके। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, यदि आप खेलना चाहते हैं तो सदैव डैश में जाए। कहाँ जाना चाहिए हमें खेलने के लिए? सदैव पार्क। तो आप क्या लिखोगे? पार्क। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, चौराहा पर सड़क का प्रयोग करने वालों से डैश रहिए। क्या रहिए? सावधान रहिए। ठीक है, तो आपको सावधान लिखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, हमें सदैव यातायात के संकेतों का डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो आप 8th में लिखोगे पालन। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सड़क पार करते समय कभी भी डैश मत पहनिए और फोन पर बातें भी मत कीजिए। तो हमें क्या नहीं पहनना चाहिए? हेडफोन। कभी भी हेडफोन ना पहनिए। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, सड़क डैश करते समय बसों तथा भारी वाहनों के निकलने की प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सड़क पार करते समय। तो आप लिखोगे पार, यानी कि क्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, सदैव डैश पर चलिए। सदैव कहाँ पर चलना चाहिए हमें? सदैव फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ लिखोगे आप। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अपने डैश से सतर्क रहिए। अपने आसपास से सतर्क रहिए। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, क्या आप जानते हैं दोपहिया वाहनों के ड्राइवर को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। दुर्घटना के समय हेलमेट उनके सिर के कवच के रूप में कार्य करता है। तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो हेलमेट है वो एक तरीके से उनके सर को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जो टू व्हीलर्स है, यानी कि स्कूटर, बाइक हो गए या बाइसाइकिल हो गए, तो उनको हेलमेट पहनना जरूरी है। ओके। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि इस पर्सन ने हेलमेट पहन रखा है सेफ्टी के लिए। यहाँ पर आप जेब्रा क्रॉसिंग देख सकते हो, फुटपाथ देख सकते हो, आप देख सकते हो हॉर्न, जो कि हमें जब काम होता है तभी हमें हॉर्न बजाना चाहिए, शांत वाली जगह में नहीं बजाना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। और आपका होमवर्क है कि आपको ये क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करना है, उनको याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।